बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अहम मामले के ऊपर हमने आज सदीक जान से बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए हुकूमत जो है वो एक बिल लेकर आई है और तज्जिया कारों का ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर गेम को तब्दील करने के लिए नए 4 जजेस जो हैं वो लाए जा रहे हैं या उसकी गुंजाइश पैदा की जा रही है। सदीक जान साहब, क्या 4 जजेस लाए जाने के बाद भी काजी साहब को कोई सरप्राइज़ मिल सकता है? देखें, बहुत शुक्रिया। जब आप ये सवाल कर रहे थे कि जो नंबर गेम चेंज करने के लिए इन 4 जजेस को या 4 या 6 जजेस को लाने की कोशिश की जा रही है, अभी तो 4 जजेस की बात हो रही है, तो क्या उसके बाद भी काजी फाइज़ ईसा साहब को सरप्राइज़ मिल सकता है और वो अक़लियत में जा सकते हैं? तो बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है। मैं आपके सामने नंबर गेम रख देता हूँ, बल्कि जब आपने ये सवाल किया है तो अब मुझे लिस्ट भी निकालनी पड़ेगी जजेस की, ताकि मैं एक सीक्वेंस के साथ जो है वो बता सकूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं डी ट्रैक हो जाऊं। तो मैं एक सीक्वेंस के साथ जजेस के नाम आपको बताता हूं और साथ साथ फिर एंड में ज़रा नंबर गेम देख लेते हैं कि अगर 4 जजेस ऐसे आ जाते हैं जो कि काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ भी खड़े हो जाएं, तो तब भी नंबर गेम क्या काजी साहब के हक़ में जाएगी या नहीं जाएगी, या काजी साहब के साथ वही हो सकता है जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ कि उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के इश्तिहारात तक छाप दिए गए और एक ऐसा इश्तिहार छापा गया जिसको यहाँ तक कहा गया कि ये प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आता है, जब पूरा एक इश्तिहार ऐसा छापा गया जिसमें ख़बर लगाई गई कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब, एक पूरा माहौल बनाया गया, लेकिन उसके बाद फिर मियाँ साहब के हिस्से में वही हाथ पे कबूतर बिठाना या छल्ली की रेडी पे जाना या तंदूर पे जाना, रोटी का रेट चेक करना, इसके अलावा मियाँ साहब के हिस्से में कुछ नहीं आया। तो अब आते हैं ज़रा इस बात पर कि इस वक्त ज़ाहिर है हम जो जजेस की देखते हैं कि कौन सा जज आइन और कानून के साथ खड़ा है, अपने हलफ के साथ खड़ा है, या कौन सा जज किसी और तरफ खड़ा है। उसको देखने का क्राइटेरिया यही है कि जो लास्ट 13 रुकनी बेंच था जो मखसूस नशिस्तों केस के फैसला आया, और दूसरा जो हमारे पास देखने का एंगल है वो है कि 8 फरवरी से जुड़े हुए मामलात पर किस जज ने क्या फ़ैसला दिया। तो यही एक हमारे पास इस वक्त क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जज आइन और कानून के साथ खड़ा है और कौन सा जज जो है वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की सोच और अप्रोच के साथ खड़ा है। तो आ जाते हैं, काजी फाइज़ ईसा साहब हैं और दूसरी तरफ मंसूर अली शाह साहब हैं। मंसूर अली शाह साहब उस 8 रुकनी बेंच में 8 जजेस में सीनियर 3 जज थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइन और कानून और अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसला दिया। उसके बाद मुनीब अख्तर साहब हैं, ये ज़ाहिर है मंसूर अली शाह साहब के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ, अपने हलफ के साथ खड़े थे। उसके बाद याहिया अफरीदी साहब हैं, इनका फ़ैसला वो तो नहीं था जो काजी फाइज़ ईसा साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब या नईमुद्दीन या अमीनुद्दीन खान साहब, नईम अखवान साहब का था, बस इनका फ़ैसला उनसे मुख्तलिफ था। तो इनको भी अभी हम जो है वो इसी साइड पे रखेंगे जो मंसूर अली शाह साहब की साइड है, जो अपने जो आइन, कानून और अपने हलफ और पाकिस्तान के साथ जो जजेस खड़े हैं। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब हैं। अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो काजी साहब से भी 2 कदम आगे चले गए 8 मखसूस नशिस्तों के केस में। उन्होंने कहा, उन्होंने और नईम अफगान साहब ने, कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जो मखसूस नशिस्तें दी गई हैं ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद आ जाए जमाल खान मंदोखेल साहब। काजी साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं इनका ये था कि इन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया जिसके बाद कुछ नशिस्तें तो पीटीआई को मिल जाते हैं मखसूस नशिस्तें, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी को इतनी नशिस्तें ज़रूर मिल जाती कि वो काजी फाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन कर लेते। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, ये आइन, कानून और अपने हलफ के साथ खड़े हुए। ये मखसूस नशिस्तों के केस में उस 8 रुकनी बेंच के 8 रुकनी जो उस बेंच में से 8 जजेस का हिस्सा हैं जिन्होंने अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसला दिया। आयशा मलिक साहिबा हमेशा की तरह इस बार भी अपने हलफ के साथ, आइन, कानून और पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। अतर मिनल्ला साहब, शानदार उनका फ़ैसला था और वो तो इससे भी एक स्टेप आगे जाना चाहते थे और वो तो चाहते थे कि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का मामला इसी 13 रुकनी बेंच के सामने आए। उसके बाद आ जाएँ जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब। हसन अज़हर रिजवी साहब जो हैं वो भी आइन के साथ खड़े हुए और उन्होंने भी शानदार फ़ैसला दिया। 8 जजेस में शामिल थे और ये 3 जजेस ख़ास तौर पर मोहम्मद अली मज़हर साहब और हसन अज़हर रिजवी साहब, इन पे बहुत ज़्यादा बात होती रही कि इनको तोड़ लिया जाएगा, इनको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, बल्कि शहर इक़्तिदार में यहाँ तक बातें हुई कि एक तगड़े वज़ीर जो हैं, वफाकी वज़ीर जो वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके बारे में शहर इक़्तिदार में ये अफवाहें थीं, ये इंकशाफ था, ये दावा था, ये इल्ज़ाम था, ये मालूमात थी, कुछ भी कहिए। ये था कि वो कराची में एक रिटायर्ड जज साहब के पास गए और कहा गया कि वो रिटायर्ड जज इन जजेस को कहे कि ये जजेस जो हैं वो वोट दें चोरों, डाकुओं और लुटेरों के हक़ में और नून लीग और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें देने के फ़ैसले की हमायत करें। उसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद साहब
जब से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं शानदार फैसले कर रहे हैं, ज़बरदस्त फैसले कर रहे हैं। उसके बाद मुसर्रत हिलाली साहबा इस बेंच के ऐसा तो नहीं थी, बीमार थी, लेकिन ये जितने भी बेंचेस में अब तक अहम बेंचेस में बैठी हैं, इनके रिमार्क्स जो भी हों, लेकिन एंड में वो उस तरफ जाती हैं जो काजी फाइज ईसा साहब कहते हैं, ये उस तरफ जाती हैं। और बल्ला छीनने के बेंच में भी ये काजी फाइज साहब के साथ थी। इरफान सादत खान साहब ये आइन के साथ खड़े हुए और ये उन 8 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अक्सरियती फैसला दिया। नईम अफगान साहब, इनके मैं बता चुका हूँ कि अमीनुद्दीन खान साहब के साथ नईम अफगान साहब थे, और ये दोनों जजेस काजी साहब से भी 2 स्टेप आगे चले गए, और 13 जजेस में से सिर्फ ये 2 जजेस थे जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा कि मखसूस और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो चोरों, डाकुओं और लुटेरों को दी जाएँ। उसके बाद आ जाएँ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब। ये उस बेंच के ऐसा तो नहीं थे, लेकिन मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट से जिस तरह से उनको लाया गया, और काजी साहब इसलिए लाए क्योंकि ये वहाँ पे जिस तरह के इक़दाम कर रहे थे अपने हलफ के मुताबिक चल रहे थे, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला हो, चाहे वो ATC के जजेस वाला मामला हो। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा एक एक करके इनके स्टेप को वापस ले रही हैं, और वो इक़दाम कर रही हैं जिससे जस्टिस अमीर भट्टी के दौर की याद आती है। लापता अफराद, जितने लापता अफराद थे, जबरी गुमशुदा थे, उन्होंने जिन ने अपनी पिटिशंस लाहौर हाई कोर्ट से विड्रॉ की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, वो सब वापस आ चुके हैं, सिवाय अज़हर मिशवानी के भाइयों के। नईम धूल वो भी कल रात वापस आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, और उनकी फैमिली ने भी बहुत सफ़र किया। उनकी मिसेज़ ने, सैरिश बहराम ने, उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, लाहौर हाई कोर्ट से वापस लेके वो भी वापस आ चुके हैं। कासिम भी वापस आ चुके हैं, और इससे पहले फैज़ान, जिसने अपनी पेटिशन लाहौर हाई कोर्ट से विड्रॉ की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, और उनकी पेटिशन पे ऑर्डर्स किए थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, तो वो सब वापस आ चुके हैं। सिवाय मैंने आपको बताया है कि अज़हर मिशवानी के भाइयों के, या उमर सुल्तान जो इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर हैं और उनको अगवा किया गया, उनके हवाले से अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई, और उनका केस जो है वो लगना भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी साहब, इनको काजी साहब के ग्रुप में बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इन्होंने ट्रिब्यूनल केस में भी इन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए थे जो आइन के मुताबिक थे, और अकील अब्बासी साहब ने ये 2-1 से जो फैसला आया रीकाउंट के नाम पे जो PTI की सीटें छीनी गई, उसमें काजी फाइज ईसा साहब और नईम अफगान साहब ने फैसला दिया रीकाउंट के हक़ में कि रीकाउंट होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और ये होना चाहिए, ये सारा कुछ। लेकिन इन्होंने डिसेंट किया था, ये इन्होंने इख्तिलाफ़ किया था, तो इनको भी काजी फाइज ईसा साहब या मुस्लिम लीग नून के साथ तो बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। उसके बाद जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, अभी तक ये सिर्फ एक बेंच में बैठे हैं, अहम वो है जो मिलिट्री कोर्ट वाला, लेकिन वो अभी केस आगे बढ़ा नहीं है, तो इनके हवाले से भी कुछ नहीं कह सकते कि किस तरफ हैं। उसके बाद 2 दोबारा भर्ती किए गए, तनख्वाह पे रखे गए जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और मज़हर आलम मीर साहब, इनको किसी सूरत भी आप काजी फाइज ईसा साहब से जुदा नहीं समझ सकते, मुस्लिम लीग नून से जुदा नहीं समझ सकते, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर ये दोनों जजेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। काजी साहब के बाद मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी, और मियां नवाज शरीफ ने अपनी टीम को कहा कि इन दो जजेस मुझे हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, तो इनको इसीलिए आप जो है वो काजी साहब से अलग नहीं समझ सकते। अब ये जो मैंने जितने नाम आपको बताए और साथ साथ बताता गया कि कौन आइन कानून और अपने हलफ के साथ खड़ा है और कौन दूसरी तरफ खड़ा है, तो इसमें अगर आप देखें तो 8 जजेस जो मखसूस नशिस्तों के केस में तारीखी फ़ैसला देने वाले जजेस, और 9वें जज याहिया अफरीदी साहब, उनको आप इनके साथ काउंट करें, और मलिक शहजाद साहब और अकील अब्बासी साहब, इनको भी आप इस साइड पे हलफ के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ अगर आप कंसीडर करें और पाकिस्तान के साथ कंसीडर करें, तो ये 11 जजेस बनते हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में टोटल 17 जजेस हैं, 11 ये हैं, और 12वें शाहिद बिलाल हसन साहब का नहीं पता कि वो इधर हैं या उधर हैं, और बाकी पीछे बनते हैं 5 तो ऐसे हैं जो हर सूरत में या टोटल आप वो इडहाक जजेस को भी अगर आप शामिल कर लें तो 7 जजेस, टोटल 19 हैं, सॉरी 17 नहीं 19 हैं। तो अगर 7 जो देखें, काजी फाइज ईसा साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, नईम अफगान साहब, मुसर्रत हिलाली साहिबा और 2 इडहाक जजेस, ये 7 बनते हैं। 7 एक तरफ हैं, 11 एक तरफ हैं, एक का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। ये हो गए 19 जजेस। जो 4 आएंगे वो 4 के 4 अगर काजी फाइज ईसा साहब के साथ भी चले जाएं तो फिर भी ये 11-11 हो जाएंगे, और नहीं 11, और हाँ अगर ये 4 आ जाते हैं तब, क्योंकि फिर टोटल तादाद जो है वो 23 हो जाएगी, क्योंकि 4 और आएंगे, 2 इडहाक हैं तो 23 हो जाएगी। तो ये 7 जजेस हैं काजी साहब के अलावा 6, 7 एक तरफ हैं, 11 एक तरफ हैं। ये 4 काजी साहब के साथ भी चले जाएं
4 के 4, तो फिर भी 11-11 हो जाएगा। फिर शाहिद बिलाल हसन साहब का देखना होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अब ये मामला फुल कोर्ट में काजी साहब को अक्सरियत दिलवाने से ज़्यादा ये लग रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको नून लीग हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट लाना चाहती है और उन्हीं को लाने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, ताकि काजी फायसल साहब अपने होते हुए अपने हाथों से अपने दोस्त जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आएँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेके आएँ। मैं वो सारी चीज़ें दोबारा नहीं दोहरा रहा जो अपने मैं व्लॉग में बता चुका हूँ, जो शायद आप सुन चुके हों, वरना आप जाके सुन सकते हैं मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने बताया है कि क्यों आमिर फारूक साहब के ऊपर जो है वो बरतरफी की तलवार लटक रही है इमरान खान के किस रेफरेंस की वजह से। तो इसलिए नून लीग ये चाहती है कि आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट आ जाएँ। आमिर फारूक साहब भी चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएँ, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनेंगे और उनसे तलवार जो लटक रही है जो बरतरफी की, वो भी हट जाएगी। तो ये फैज़ान साहब है, मैंने आपके सामने रखा है। मैंने आपको बता दिया है कि 11-11 हो जाएंगे। एक जज जिधर जाएगा शाहिद बिलाल हसन साहब, और ये भी कोई पता नहीं है कि 4 जो आएँ, इन 4 में से अगर 2 दूसरी तरफ चले जाते हैं या एक भी चला जाता है आइन के साथ, कानून के साथ, अपने हलफ के साथ, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ, तो फिर काजी साहब फिर अक़लियत में रह जाएंगे। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।